नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बीते 30 जुलाई को पटना एम्स से एक खबर आई कि शिवहर से विधायक चेतन आनंद को पटना एम्स के कर्मचारियों ने बंधक बना दिया और चेतन आनंद के जो लोग थे उन्होंने भी पटना एम्स के जो कर्मचारी हैं डॉक्टर पर उन्होंने हमला किया है। हमारे साथ हैं आनंद मोहन के करीबी नेताओं में एक बंटी सिंह जी। आज इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो पिछले दिनों घटना हुई 30 जुलाई की रात को वो एक्चुअल में क्या हुई थी, और जो चेतन आनंद का पक्ष है वो ये रखेंगे किस तरीके से इस घटना को देख रहे हैं। पहले तो बंटी जी, आप 30 जुलाई को जो घटना हुई पटना एम्स की माने तो उनकी ओर से कहा जा रहा है कि चेतन आनंद के लोगों ने हमारे स्टाफ और डॉक्टरों पर हमला किया, और आपकी ओर से भी कहा जा रहा है कि उन लोगों की ओर से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। वास्तविकता में है हुआ क्या था उस दिन, उस रात को? देखिए, पटना एम्स में जो घटना हुई, कभी किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि विधायक चेतन आनंद ने किसी की पिटाई की या उनकी पिटाई की। वहाँ डॉक्टर का काम इलाज करना है। जिसको डॉक्टर इलाज करना छोड़ के वो सुरक्षा कर्मियों की चिंता कर रहे हैं। हम लोग को ये पता है, आपको भी पता होगा कि सुरक्षा कर्मियों को बहाल किया जाता है सुरक्षा के लिए। तो जो तथाकथित रेजिडेंट डॉक्टर्स का एक आवेदन है जो हम लोगों ने भी पढ़ा, उसमें ये है कि विधायक जी सुरक्षा कर्मियों के साथ ठीक ठाक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो इसकी चिंता वहाँ के डॉक्टर कर रहे हैं, और वो इलाज के बजाय जो मूल काम उनका इलाज था, अगर वो ठीक से करते तो विधायक जी वहाँ गए थे एक एथलीट अंकित यादव की मदद करने, जिसको एक रात पहले उन्होंने ही एडमिट कराया था पटना एम्स में ही। उसको सड़क एक्सीडेंट में उसके पैर की हड्डियाँ टूट गई थी और वो एम्स वाले लोग नहीं ले रहे थे। तो फिर वो विधायक जी से संपर्क किया। वो एथलीट है, बिहार का लड़का है, और एक एथलीट के लिए पैर ही सब कुछ होता है। तो उन्होंने एडमिट कराया, और उसको जो उसकी हड्डी टूटी हुई थी, डॉक्टर्स विशेष बताएंगे आपको कि उसको 12 घंटे के अंदर उसका ऑपरेशन करना था। 12 घंटे के अंदर उसका ऑपरेशन भी नहीं हुआ, और सीट के अभाव में जो उसको रेफ़र करने की बात की गई डॉक्टर को, उसको रेफ़र भी नहीं किया गया। जब 24 घंटे बीत गए तब फिर परिजनों को लगा कि हमारा ना ऑपरेशन हो रहा है ना रेफ़र किया जा रहा है। तो माननीय विधायक जी की पत्नी भी डॉक्टर है। अच्छा। उनके पिता भी डॉक्टर हैं, और उनके ख़ानदान में 18 डॉक्टर हैं। ये रेजिडेंट डॉक्टर की जो कहानी बढ़ा के और सड़कों पर निकाली गई, तो वो भी समझते हैं इलाज क्या होता है, और जिम्मेदार पद पर लोग हैं। तो वो गई और उन्होंने वहाँ जहाँ घटना हुई है, जहाँ का ये वृत्तांत बताया जा रहा है, जहाँ के संजय के यहाँ CCTV वो जारी नहीं कर रहे हैं, जबकि होगा हर जगह, तो वहाँ विधायक जी तो थे भी नहीं। विधायक जी बाहर थे। विधायक जी वहाँ बाहर थे। विधायक जी बड़े शालीन और सभ्य व्यक्ति हैं और एजुकेटेड व्यक्ति हैं। वहाँ बाहर थे। आप देखेंगे जिस गार्ड पर आरोप लगाया जा रहा है हमला करने का, एक छोटा सा वीडियो जो आया है उसमें वो जूता पहन रहा है, जूता पहनते हुए उसको देखा जा रहा है, और उस पर आरोप है कि उसने बट से मार दिया, मौखिक आरोप है, और ये कर दिया, हमला कर दिया। बताइए, जो गार्ड इतना सिविलाइज्ड है, इतना तौर तरीक़ों से बंधा हुआ है कि वो जूता तक खोलकर वहाँ गया हुआ है। जिसको किसी पर हमला करना होगा वो जूता खोलकर तो जाएगा नहीं। विधायक जी बाहर थे। उनकी श्रीमती जी, चूँकि डॉक्टर आयुषी तोमर जी खुद डॉक्टर हैं, तो उन्होंने देखा कि लड़के का 12 घंटा के अंदर जो ऑपरेशन होना था वो नहीं हुआ है, और प्लास्टर कर दिया गया है। प्लास्टर से रक्त का रिसाव हो रहा है। फिर उन्होंने वहाँ जो उपस्थित लोग थे उनसे पूछा डॉक्टर से कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं इसका ऑपरेशन किया जा रहा है? तो उन्होंने बताया कि कोई डॉक्टर आदिल है नीचे से, वो आएंगे। फिर वो आए, उनसे पूछा तो बताया, उसमें लिखा हुआ था, उसका जो बेड हेड लगाया रहता है बेड पर, कि भाई इसको रेफर टू PMCH, NMCH और IGMS, या तो 12 घंटे का अंदर ऑपरेशन करना था जो प्रॉपर डॉक्टर होंगे, या इसको रेफ़र कर देना था। तो इन लोगों ने कहा कि बेड के अभाव में इसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, नहीं उसके हाल पर छोड़ दिया गया, उसका पैर टूट जाए या वो मर जाए जो होगा। तो फिर उन्होंने चेक किया, चूँकि वो सिस्टम से परिचित हैं, तो उसमें 3 बेड उस दिन खाली थे। अच्छा। उसके अलावा उसके फादर को आप लोगों ने सुना होगा, एम्स में 60 से 70 हज़ार रुपयों की मांग की गई। मरता क्या ना करता, उसके फादर ने बच्चे को बचाने के लिए, बेड लेने के लिए, यस, बचाने के लिए उन्हें कहा भी कि हम देंगे ऑपरेशन करने के लिए। और इन सब के बावजूद जब इन कमियों को देखा और आयुषी जी ने, तो फिर लोगों ने बकझक करना शुरू किया। इसमें वो फंस रहे थे। तब उन लोगों ने उन्होंने उस लिस्ट का जो रेफर्ड था सबको फ़ोटो खींच रही थी शायद, तब इन लोगों ने, कोई डॉक्टर ने कॉल किया, कोई इमरान नाम का व्यक्ति है जिससे मुझे पता चला है निजी तौर पर कि वो RPF हाजीपुर में पोस्टेड है,
अच्छा। और उसको लेकर तमाम गोलियां चली हैं। एक जज भी वहाँ परेशान हुए, आप सुने होंगे रितलाल यादव के भाई के साथ समस्या, वो पता नहीं क्या उसमें सुरखाब के पंख लगे हुए हैं कि आरपीएफ के व्यक्ति को यहाँ डिप्यूटेट करके और उसकी सेवा ली जा रही है। वो आए और ये लोग सीसीटीवी वगैरह इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप पटना एम्स में पोस्टिंग है। पटना एम्स में अब किस तरह से पोस्टिंग है कि नहीं है हम लोग नहीं जानते, वहाँ तो वो दिखे। और तमाम सुरक्षा कर्मियों को बुला लिया गया, जो वहाँ के पीड़ितों के अनुसार सुरक्षा कर्मी के नाम पर गुंडे हैं, उनको बुला लिया गया और उन लोगों ने ज़बरदस्ती आयुषी जी का मोबाइल छीनने का प्रयास किया। इस प्रयास में उन्हें चोटें आईं और आप भी समझ सकते हैं कि कानूनन किसी भी महिला का, वहाँ एक भी महिला सुरक्षा कर्मी नहीं थी और महिला डॉक्टर तक नहीं थी। डॉक्टर ही नहीं, किसी सामान्य महिला का भी, वो तो एक माननीय विधायक की पत्नी है और डॉक्टर हैं, डॉक्टर की बेटी हैं, हाथ पकड़ना, शरीर टच करना भी बहुत बड़ा जुर्म है। और ये उन लोगों ने किया, उसमें उनके हाथ को चोट आई। और ये चीज़ जब विधायक जी ने बाहर से महसूस किया कि वहाँ इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, जब उठे और वहाँ पहुँचे तो वो आनंद मोहन के बेटा हैं, ये बाद में है, माननीय विधायक हैं, ये भी बाद में है, वो पहले वो डॉक्टर आयुषी के पति हैं जी। और उसके बाद उनको जो उचित लगा उन डॉक्टरों को उस अपने रिएक्शन से परिचय कराया। उन लोगों को पता लगा कि कोई पति है जिसकी पत्नी के साथ हमने बदतमीजी करने की कोशिश की है। हम मुझे तो उम्मीद है कि इस जन्म में फिर वो सुरक्षा कर्मी और वो रेजिडेंट डॉक्टर किसी भी महिला से बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ, एक्शन का रिएक्शन हुआ था विधायक की तरफ से। बिल्कुल होना चाहिए। मेरी भी पत्नी, अगर मेरी पत्नी के साथ मेरे सामने कोई मिसबिहेव करने की कोशिश करेगा तो हमारी जितनी शक्ति होती है उसके लिए जो करना होगा हम करेंगे। उन्होंने भी वैसा किया। मतलब जो डॉक्टरों की ओर से दुर्व्यवहार किया गया उसी का रिएक्शन उन्होंने दिया था। बिल्कुल हुआ था। जो डॉक्टरों के द्वारा या जो भी उपस्थित लोग थे, डॉक्टर्स नहीं थे वहाँ, सुरक्षाकर्मी और तमाम तरह के एम्स के जो गुंडे थे, उनके द्वारा जो बदतमीजी की, उस बदतमीजी का सज़ा जो उस समय हो सकता था, जो उनको लगा कि पति धर्म को निभाते हुए हमको करना चाहिए, वो उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म, पति धर्म निभाया। लेकिन पटना एम्स के जो स्टाफ हों, डॉक्टर हों, इन दिनों सड़क पर हैं। उनका तो कहना है कि उन लोगों की ओर से ही दुर्व्यवहार किया गया था। पहले आकर गैर कानूनी तरीके से ही अंदर घुसा गया, आईसीयू में, ओटी जो ऑपरेशन थिएटर था वहाँ घुस कर दुर्व्यवहार किया गया था विधायक की तरफ। देखिए, ये भी जानने वाली बात है कि ऑपरेशन थिएटर में उस लड़के को शिफ्ट होने तक नहीं ले जाया गया है। अच्छा। ये भी जिसने कहा वो गलत कह रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में वो लड़का गया रहता, उसका ऑपरेशन हुआ रहता। उस लड़के का ऑपरेशन पारस में हुआ है, जो 12 घंटे के अंदर हुआ था। उसके बाद भी, इतना होने के बावजूद विधायक जी ने थाने में संपर्क करके उस लड़के को शिफ्ट कराया, क्योंकि ये धमका रहे थे कि उस लड़के का पैर काट देंगे। इस लेवल तक वहाँ के जिस डॉक्टर्स को भगवान की दर्जा लोग दे रहे हैं उनका व्यवहार था। तो ये गलत बात है। ऑपरेशन थिएटर तक कोई नहीं गया था। वो विधायक जी तो उस कमरे से भी बाहर थे जहाँ वो लड़का था, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया था और तब पहुँचे थे। और रही बात प्रोटोकॉल की और जाने के सिस्टम की, हम लोग नहीं, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता, वो तो एक एथलीट के लिए गए थे, लेकिन किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर प्रॉपर किसी भी हॉस्पिटल में इलाज हो तो किसी भी नेता को जाने की क्या जरूरत है। लेकिन बाउंसर के साथ, सुरक्षा कर्मियों के साथ जाने का मतलब, वो लगातार सवाल चेतन आनंद मोहन के बेटा हैं और उनको किसी बाउंसर की ज़रूरत नहीं है। दर्जनों बाउंसर के लिए स्वयं सक्षम है। आप फिजिकली, मेंटली, और वो रजिस्टर्ड शूटर भी हैं, ट्रेंड शूटर भी हैं। उसमें उनको तमाम तरह के, वो गन एकेडमी भी चलाते हैं, तमाम तरह के प्रमाण पत्र मिले हुए हैं। तो वो कोई उनको किसी बाउंसर की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी हम लोगों ने किसी बाउंसर के साथ, हम लोगों ने, आपने भी, किसी ने नहीं देखा है। वो खुद सक्षम है। वो बाउंसर वैसे सिस्टम की ज़रूरत मुझ जैसे सिकिया पहलवान को है, चेतन आनंद को उस तरह की ज़रूरत नहीं। उन पे तो आरोप लगता है कि उन्होंने वहाँ के जो स्टाफ है उनकी कनपट्टी पर बंदूक तक तान दी। वहाँ पर चेतन आनंद बंदूक तान देंगे तो फिर तान कर छोड़ नहीं देंगे। वहाँ तक बात नहीं गई थी और चेतन आनंद के पास बंदूक था भी नहीं। और ये तो चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगा। आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ पेशेंट रहता है उसके निगरानी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को पावर है, वहाँ निश्चित तौर पे सीसीटीवी लगा होगा। इसको जारी करना चाहिए। सड़क पर निकल के ताली बजाने से बेहतर थर्ड जेंडर की तरह पहले तो पढ़ने वाले लड़कों से निवेदन है कि वो अपना लाइफ ना खराब करें, और वो बताना चाहिए कि कहाँ कनपट्टी पर कौन रखा हो। तो हमारे जानकारी में पिस्टल रखते भी नहीं हैं।
उनके पास लाइसेंस है, लेकिन वो पिस्टल रखते हुए मैंने उनको कभी नहीं देखा। पिछले 10-12 सालों से मैं उनसे मिलता जुलता रहता हूँ, विधायक होते हुए भी, नहीं होते हुए भी, सड़क पर संघर्ष करते हुए भी, बिहार के कोने कोने में घूमते हुए, उसमें कुछ जगह हम लोग भी साथ रहे हैं। उनको इसका शौक नहीं है, उनको ईश्वर ने दिया है ताकत अपने बाजू पर है। वो आनंद मोहन के बेटे ऐसे अपने आप में है जी। तो आप कह रहे हैं कि वो बिना किसी सुरक्षा कर्मी के, बिना किसी बाउंसर के, बिना एक पर्सनल बॉडीगार्ड उनका था, वो रहना चाहिए, एक लड़का वो था। और बतौर विधायक के नाते, हाँ बतौर विधायक, और भी गार्ड हैं उनके पास, एक था। बाकी उनको बहुत, चेतन आनंद जैसे लोगों को बहुत सुरक्षा कर्मियों की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए ज़रूरत है कि ट्रैफिक में कहीं ज़रूरत होती है, कहीं वो स्थिति होती है, और उसको वो अकेले इन तमाम करोड़ों का बिलिंग होता है महीने में सुरक्षा के नाम पर। एक माननीय विधायक जी और एक उनका बॉडीगार्ड, तीसरा वहाँ कोई नहीं था। और ये लोग इतना भारी पड़ गए कि सारे डॉक्टर्स को पीट दिए, सारे एडमिनिस्ट्रेशन, सारे सुरक्षा कर्मी को पीट दिए। तो लाना झूठा आरोप उसका कैंसिल करना चाहिए। उस सुरक्षा का जो उसका एजेंसी है, उसको ब्लैक लिस्टेड करके उस सबको हटाना चाहिए, पनिश करना चाहिए। ये तमाम तरह का, वहाँ कोई बड़ा आतंकवादी आ जाता, कोई क्रिमिनल आ जाता, तो कैसे सुरक्षा करेंगे? एक सिंगल आदमी जब वहाँ उनकी सारी स्थिति ऐसी कर सकता है, जैसा उनका मौखिक आरोप है, लिखित आरोप कहीं कुछ नहीं है। लिखित आरोप डॉक्टर ने वहाँ यही कहा कि हम लोगों ने इलाज छोड़ दिया है, हम लोग एम्स में सिर्फ हैं एम्स के प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा के लिए, यही उनका आवेदन में। एक सवाल है कि तो आपको नहीं लगता है कि चूँकि एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि हैं, उनको अच्छे से बेहतर तरीके से बातों को हैंडल किया जाना चाहिए था, बतौर इस तरह की जो घटना हुई वहाँ पर, जो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है? देखिए, आरोप कुछ भी नहीं लगा है। जो मसला बढ़ा, और वो सिर्फ इसलिए बढ़ा कि कुछ लोग स्वांतः सुखाए मज़ा लेने के लिए खबरें प्लांट करते हैं। उसमें लोगों को चला, हम लोगों ने भी देखा कि पीटे गए विधायक जी, बंधक बनाए। तो एड़ी लगा के बहुत लोग उस दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ भी हो और हम लोग आनंद लें। तो ये आनंद लेने लायक खबरें बाहर आई थी, वो स्वतः आई थी, कोई उसका स्रोत नहीं था। विधायक जी को बंधक बनाया गया, विधायक जी को पीटा गया, इसमें कुछ लोग थोड़ा दिन के लिए खुश हुए। 2-4 घंटे के बाद पता चला कि डॉक्टर फिफियाने लगे, तब पता चला अरे इन्होंने माहौल ख़राब कर दिया, एम्स पर इनको बोलने का ढंग नहीं है, इसको एम्स जाने का ढंग नहीं है, तब दूसरे रोने लगे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इतनी ही बातें थी जितनी हमने आपको बताई। और ऐसा जब जब ज़रूरत पड़ेगा, अगर वो तो एक एथलीट अंकित यादव के लिए था, किसी धीरज सिंह के लिए होगा, बंटी सिंह के लिए होगा, इमरान खान के लिए होगा, किसी के लिए ज़रूरत होगा, बिहार के किसी कोने में ज़रूरत होगा, तो विधायक जी ऐसा बार बार करेंगे। जी। अब इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, वो तो आपको विधायक पर ही सवाल उठा रहे हैं कि भले ही इधर से कुछ ना किया गया हो, लेकिन अगर उधर से रिएक्शन आ गया तो एक विधायक के लिए, एक जनप्रतिनिधि के लिए सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। जिन सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, वो नासा को इसरो और इसरो को नासा में ट्रांसफ़र कर दिए थे। बड़े ज्ञानी आदमी हैं। माननीय विधायक जी वेलहम से पढ़े हुए हैं जी। इनका नाम है चेतन आनंद। जिनका नाम ले रहे हैं उनका नाम है शक्ति यादव। उनका सर्टिफिकेट वे छीन लिया सब। उन्हीं का आरोप है कि चुनाव जीत गए थे, वो नामे के शक्ति हैं। हम एक दिन देख रहे थे, आप ही लोग दिखा रहे थे कि रोड पर गुलदस्ता लेकर खड़े रहते हैं जी। और मुख्यमंत्री की गाड़ी और मंत्री की गाड़ी चली जाती है, वो दांत चियार के खड़ा रहते हैं। तो जब से सरकार, देखिए जो सपना था उनके नेता का, शक्ति यादव जी के नेता का जो सपना था कि बाबू साहब के छाती पर चढ़कर मचाने का 2020 में, और वो सपना वो कह रहे थे कि कुआं का पानी सूख गया। वो सपना और भविष्य का सपना, बाबू साहब और बिहार के आम जनता के छाती मचाने का जो उनका सपना था, उनकी पार्टी का, उनके नेता का, उसको माननीय विधायक चेतन आनंद जी और पूर्व सांसद आनंद मोहन जी ने उसी ठाकुर के कुआं में विलीन कर दिया। इसका वो दर्द वो लोग, जब जब वो पुरवा जैसे बहता है, कुछ दर्द निकल जाता है, उसी तरह जब जब उन लोग को मौका मिलता है तब तब वो लोग बयां करते रहते हैं। अगर उनकी कायरापन, उनकी नाकामी नहीं रहती तो वो एथलीट का नाम अंकित यादव है जी। वो लोग हर बात पर जो जाति की बात करते हैं, तो अगर अंकित यादव के लिए तेजस्वी यादव जी चिंता किए रहते, एम्स और पारस में गए रहते, तो फिर चेतन आनंद को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। वो भी एक एथलीट था। जब मेडल लेकर आता तो यही तेजस्वी जी और शक्ति जी चिल्लाएंगे कि यादव का बेटा आ गया, लेकिन उस यादव के बेटे के मेडल का इंतज़ाम चेतन आनंद कर रहे हैं, वो सबके हैं। और उनका वो सपना टूट गया, वो ठाकुर के कुएं में डूब गया, और प्रहलाद यादव की चिंता उनको नहीं है जी। आप गौर करेंगे तो जो प्रहलाद यादव जी भी तो सरकार को बचाए थे, जो जरूरी भी था, न्याय के साथ खड़ा थे, पांडवों के साथ खड़ा थे,
कौरवों के हाथ में हस्तिनापुर नहीं जाने देना चाह रहे थे। तो जब जब उनको मौका मिलता है तब तब वो अपना आह निकालते हैं, वो पुरवैया का दर्द बयां करते हैं। एक सवाल है बंटी जी की 30 जुलाई की रात देर रात की ये घटना थी। चूँकि एक विधायक थे, जब विधायक के साथ इस तरह की घटना हो सकती है तो आम लोगों के साथ समझ ही सकते हैं। तो क्या चेतन जी ने किसी सरकारी कर्मचारी से, सरकारी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की वहाँ? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कोशिश करी, थाने से संपर्क किया, थाने में जो घटना हुई थी उसको विस्तृत बताया, उस लड़के को पारस में शिफ्ट कराया। मुझे जो जानकारी है वो वर्तमान बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उनकी नेताजी की, आनंद मोहन जी की मुलाकात भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से इस मसले पर बातचीत, मुद्दे पर मुलाकात भी हुई है और बात भी हुई है। वो बिहार के मंत्री जी रात को दवाई लेकर सो जाते हैं तो फिर उनसे संपर्क करना कठिन होता है। हाँ, वो शायद सीएम हाउस भी ये संपर्क किए थे लोग, तो उसके बाद वो जब उनको सब कुछ पता चला तो उन्होंने टेलीफोन से भोर में बात की थी, उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई तो क्या कोई आश्वासन मिला जांच उसको लेकर? बिल्कुल, पुरुषार्थी व्यक्ति को आश्वासन की क्या जरूरत है, लेकिन सिस्टम से अवगत कराना आनंद मोहन जी का काम था, चेतनानंद जी का काम था, उन्होंने अवगत कराया। चूँकि वो एम्स जो संस्थान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन माना जाता है तो हमारी बिहार की ज़मीन पर, बिहार के लोगों के लिए, बिहार की सुविधा के लिए, लेकिन वो सेंट्रल केंद्र सरकार के अधीन आता है, इसलिए केंद्रीय मंत्री से अवगत उन्होंने कराया। और टेलीफोन करने के दौरान बिहार सरकार के मंत्री ने कहा भी था कि हमारे अधीनस्थ संस्थान नहीं। आखिर में एक सवाल है कि चूँकि ये घटना हो चुकी है, पटना एम्स के जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स इन दिनों सड़कों पर है, क्या आनंद मोहन हो या चेतन आनंद उन डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे इस मसले? देखिए, जो सड़क पर थे वो फिर अपने काम में चले गए हैं, अपने घर पर चले गए हैं। क्योंकि सड़क पर रहकर संघर्ष करने का क्षमता सबका नहीं होता है। वो बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, थोड़ा बहुत गंगा जी का पानी बढ़ गया है, बिहार के कई कोनों में बाढ़ आ गया है, तो बारिश से झेल नहीं पाए, तो 2-3 दिन थपड़ी बजाए। वो देखिए इनका एसोसिएशन कितना मजबूत है। मैं आपसे भी चुनौती आपको देता हूँ और बिहार के नहीं, देश के किसी भी पत्रकार को चुनौती देता हूँ कि आप ये तीसरी आंख अपना माइक और कैमरा लेकर किसी हॉस्पिटल में, आप कलेक्ट्रेट में और एसपी ऑफिस में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में नहीं कर सकते हैं। हॉस्पिटल में नहीं कर सकते हैं, किसी देश के किसी हॉस्पिटल में नहीं कर सकते हैं। साउथ तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर बंगाल होते हुए दिल्ली तक आप नहीं कर सकते हैं। इनका संघ बड़ा इस मामले में मजबूत है। ये दुनिया के जो भी कर्म कुकर्म करेंगे, आप वहाँ जाएंगे तो विशुद्ध रूप से गुंडई पर ये उतर जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी जवाब देने के लिए चेतन आनंद जैसे विधायक हैं, और कभी भी इनके खिलाफ जो भी आक्रोश होता है उसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। मुझे पता चला है कि ये 2-3 दिन जो नौटंकी ये सड़क पर कर रहे थे, इस बीच एक लड़के का वहाँ देहांत हो गया है और उसको एम्स में इनकी वजह से, और उस खबर को दबा दी गई है, और उस लड़के का घर सुना हो गया, उस माँ का गोद सुना हो गया, और इसका कोई ये जवाब, उसके बाद ये लोग वापस गए हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आनंद मोहन के करीबी नेताओं में से एक बंटी सिंह, जिन्होंने बताया कि बीते 30 जुलाई की रात को चेतन आनंद के साथ क्या घटना हुई, उन्होंने चेतन आनंद के पक्ष की तरफ से एक तरीके से अपनी बात को रखा है। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।